हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सैनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। बिना कुछ देरी करते हुए चलते हैं हम वीडियो की ओर। जनरल कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, हमारे 5 टाइप्स के हमारे 2 टाइप्स ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट होते हैं। ये हमारे 5 तरह के होते हैं। आपने इससे पहले वीडियो में मार्केटिंग पढ़ा ही होगा। तो मार्केटिंग क्या होता है, हम सबसे पहले बात करते हैं मार्केटिंग की। मार्केटिंग जो होता है इसकी हम डेफिनेशन बात करते हैं। मार्केटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग दी नीड्स एंड वांट्स ऑफ कंज्यूमर डिमांड। मतलब कंज्यूमर की जो भी हमारा ग्राहक है उसकी नीड्स क्या है, उसकी वांट्स क्या है, किसी प्रोडक्ट को लेकर उसकी ज़रूरत क्या है, तो हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, तब जाकर हम किसी प्रोडक्ट को उसकी मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम कितने टाइप से कंसेप्ट होते हैं मार्केटिंग के। मार्केटिंग के 5 टाइप से कंसेप्ट होते हैं जो कॉमन होते हैं बिल्कुल। ठीक है, पहला होता है प्रोडक्शन कंसेप्ट, सेकंड होता है प्रोडक्ट कंसेप्ट, थर्ड होता है सेलिंग कंसेप्ट, फोर्थ होता है हमारा मार्केटिंग कंसेप्ट एंड पांचवा होता है हमारा सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। और इसकी पूरी डिटेल हमारी मैम कॉमर्स पॉजिटिविटी की हमारी मैम है, उसकी पूरी डिटेल मैम देगी। ठीक है, और इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छी स्टडी, बहुत अच्छा पढ़ाती है कॉमर्स पॉजिटिविटी। तो मैम शुरू करती है अभी वीडियो ये हमारी। This is the oldest concept of business. Consumers will prefer products that are widely available and inexpensive. मतलब कि ये जो concept है, production concept, जब evolution of marketing हुई थी, जब market का शुरुआत हुआ था, तो उस समय जो है production concept का यूज होता था। मार्केटर्स क्या सोचते थे कंज्यूमर्स के बारे में कि कंज्यूमर किस तरीके के प्रोडक्ट्स प्रीफर करते हैं लेना, जो बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाए और जो बहुत ही सस्ते भी हो, मतलब कि जो कम प्राइस पे हो और मार्केट में उन्हें इजीली अवेलेबल हो जाए, उस तरीके के प्रोडक्ट्स को खरीदना कंज्यूमर्स प्रेफर करते थे। कंसंट्रेट ऑन अचीविंग हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी, लो कॉस्ट एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या कंसंट्रेट, किस चीज पर कंसंट्रेट किया गया, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किया गया और उसकी कॉस्ट कम रखी गई, मतलब कि कम कॉस्ट पर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किया जाए और उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। इस पर ये जो है मेन फोकस इनका था। दे अज्यूम दैट कंज्यूमर्स आर प्राइमरीली इंटरेस्टेड इन प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी एंड लो प्राइसेस। इस प्रोडक्शन जो कॉन्सेप्ट है इसमें ये क्या अज्यूम करते थे मार्केटर, जो प्रोड्यूसर्स होते थे, वो सोचते थे, उनका मानना था कि जो कंज्यूमर्स हैं वो उन्हीं प्रोडक्ट्स को लेने में इंटरेस्ट दिखाते हैं जो उन्हें इजीली अवेलेबल हो जाते हैं और जिनका प्राइस बहुत ही लो होता है। ऐसे प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर्स जो है लेना ज्यादा पसंद करते हैं। ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का मानना था, ऐसा इनका अजम्पशन था। लेकिन प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट जो है वो उस हिसाब से काम नहीं कर पाया, उतनी अच्छी तरीके से कंज्यूमर्स तक नहीं पहुंच पाया। तो उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया वो है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में इनका क्या माना था, दिस ओरिएंटेशन होल्ड्स दैट कंज्यूमर्स विल फेवर दोज प्रोडक्ट्स दैट ऑफर द मोस्ट क्वालिटी, परफॉर्मेंस और इनोवेटिव फीचर्स। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से प्रोड्यूसर्स का मानना था कि जो कंज्यूमर्स हैं वो किस तरीके के प्रोडक्ट्स को प्रेफर करते हैं, जिनमें मोस्ट अच्छी क्वालिटी हो, जो अच्छा परफॉर्मेंस जिनका हो और जिनमें इनोवेटिव फीचर्स हो, ऐसे प्रोडक्ट्स को लेना कंज्यूमर्स प्रेफर करते हैं। ये माना था प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर्स थे। दे कंसंट्रेट ऑन मेकिंग सुपीरियर प्रोडक्ट्स एंड इम्प्रूविंग देम ओवर टाइम। इन्होंने मेन जो कंसर्न दिखाया वो किस पर दिखाया, प्रोडक्ट को सुपीरियर बनाया जाए, उसकी क्वालिटी पर फोकस किया जाए, उसकी इम्प्रूवमेंट, उसमें और इम्प्रूवमेंट किया जाए जैसे कंज्यूमर्स चाहते हैं उस हिसाब से उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बनाया जाए और फिर उसको मार्केट में सेल किया जाए। तो ये प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट था। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में क्या कहा गया, इसमें जो माना था, इनका ये माना था कि जो प्रोडक्ट कस्टमर्स हैं उन्हें वही प्रोडक्ट्स पसंद होते लेना, या फिर वो उन्हीं प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट दिखाते हैं जिनमें अच्छी क्वालिटी होती है, जो अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं और जिनमें इनोवेटिव फीचर्स अवेलेबल होते हैं। उस तरीके के प्रोडक्ट्स जो है कंज्यूमर्स लेना पसंद करते हैं। ये था प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहता है अ गुड प्रोडक्ट इटसेल्फ बाय इटसेल्फ, मतलब कि एक अच्छा प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में खुद ब खुद बिक जाता है। अगर किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, वो कंज्यूमर्स को पसंद आ रहा है, तो वो मार्केट में जल्दी उसको इजीली उसको सेल किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इट होल्ड्स दैट कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस इफ लेफ्ट अलोन विल ऑर्डिनरली नॉट बाय इनफ ऑफ द सेलिंग कंपनीज प्रोडक्ट। The organization must therefore undertake an aggressive selling and promotional effort. Their aim is to sell what they make rather than what the market wants. सेलिंग कॉन्सेप्ट जो था वो बेसिकली किस पर फोकस कर रहा था, वो अपने प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा सेल कैसे करना है, इस पर इनका फोकस था।
इन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि मार्केट में किस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, कैसे कस्टमर्स को प्रोडक्ट चाहिए, उनकी क्या उनकी नीड्स हैं, इनको इससे कोई मतलब नहीं था। इनका सिर्फ और सिर्फ फोकस था ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाना अपने अकॉर्डिंग और उसको फिर सेल करना। तो इसमें बेसिकली कौन से प्रोडक्ट्स आते थे, इसमें अनसॉर्ट गुड्स को रखा गया। वो प्रोडक्ट्स अनसॉर्ट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, वो गुड्स होते हैं जिनमें कंज्यूमर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं उनको खरीदने में, उनको परचेज करने में। इसका बहुत ही कॉमन एग्जांपल्स आप ले सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस का, जिसमें क्या होता है कि इसमें आपके पास जो इंश्योरर है वो आता है और आपको बोलता है कि आप अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करा लीजिए, अपना बीमा करा लीजिए, बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं होते। तो ये क्या करते हैं, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा हाई एग्रेसिव प्रमोशन करते हैं, सेलिंग करते हैं, प्रमोशन एफर्ट्स का यूज़ करते हैं। इनका मेन एम ही होता है अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को सेल करना, और इनको इससे कोई मतलब नहीं है कि मार्केट क्या चाहता है, मार्केट में कस्टमर्स की क्या डिमांड है, क्या वो चाहते हैं। जैसे कि आपने एग्जांपल देखा होगा, टेलीविजन में अक्सर जो है एक ऐड आता है जिसमें क्या होता है, एक फैमिली होती है, उसका मेन मेंबर जो होता है वो उसकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है। फिर उसके बाद उनकी वाइफ जो है वो रोती हैं और बोलती हैं कि कैसे फैमिली आगे कैसे खर्चा चलेगा, कैसे हमारे बच्चों की एजुकेशन होगी, ये सब चीज़ें। तो इसमें दिखाते हैं कि कैसे इमोशनली कैसे कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जाए और कैसे लाइफ इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस को वो बताते हैं कि कितना ज़रूरी है। तो इस तरीके से वो अपना प्रमोशन करते हैं इन चीज़ों का। तो इस तरीके की जो सेलिंग होती है जिसमें वो ज़्यादा एडवर्टाइजिंग पे फोकस करते हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, और इनका मेन जो फोकस होता है अपने प्रोडक्ट को सेल करना, ये इनका मेन जो होता है फोकस होता है। तो ये जो है सेलिंग कॉन्सेप्ट में आता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इट अंडरटेक्स एक्टिविटीज सच एज मार्केट रिसर्च। The marketing concept is suitable for almost any type of product and market. As this, it works on the needs and demands of the customer. Marketing concept works on facts gathered by its market and customers first approach. तो marketing concept क्या कहता है कि ये ज़्यादा रिसर्च करता है मार्केट में कि क्या कस्टमर्स की डिमांड है, किस तरीके की प्रोडक्ट्स की उनको नीड है, कैसे उसकी नीड को सेटिस्फाई किया जाए। ये होता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पे। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो मार्केटर्स होते हैं, उनका मेन फोकस होता है इस पर। तो एज दिस इट वर्क्स ऑन द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द कस्टमर्स, मतलब कि वो ये इस चीज पर ज्यादा फोकस करते हैं कि कैसे कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई किया जाए, और वो रिसर्च करते हैं कि कस्टमर्स को क्या पसंद है, वो किस चीज में ज्यादा अपनी प्रेफरेंस दिखा रहे हैं। तो वो उनका जो मेन जो उनकी अप्रोच होती है वो होती है मार्केट एंड कस्टमर्स फर्स्ट अप्रोच। मतलब कि पहले वो कस्टमर्स को अपनी प्रेफरेंस देते हैं, उनके बारे में सोचते हैं कि उनकी हेल्थ, उनकी वेलबींग के बारे में सोचते हैं, उनकी नीड्स, उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनकी क्या प्रेफरेंसेस हैं, उस पर उनका मेन फोकस होता है। उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट बनाते हैं और कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं। इनका जो इनका मेन जो टैगलाइन होता है, आप कह सकते हैं, इनका होता है द जॉब इज नॉट टू फाइंड द राइट कस्टमर्स फॉर योर प्रोडक्ट्स बट द राइट प्रोडक्ट फॉर योर कस्टमर्स। मतलब कि इनका जो मेन फोकस होता है वो इस पर होता है कि कस्टमर्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बनाया जाए, ना कि ऐसा प्रोडक्ट, ना कि प्रोडक्ट बनाकर उसे कस्टमर तक पहुंचाया जाए। तो इनका मेन फोकस होता है कस्टमर्स की नीड्स और वांट्स को समझना और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना और उसे सेल करना। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं टाटा नैनो। तो इसमें क्या होता है कि टाटा नैनो जो थी वो मार्केट में जब आई थी तो इसमें टाटा मोटर्स कंपनी ने इसे इंडिया में मैन्युफैक्चर किया। इनका जो मेन जो मोटिव था वो क्या था कि जो मिडिल क्लास फैमिली है वो भी जो है कार का जो की सर्विसेज हैं उसका फायदा उठा पाए और उसके बारे में उसको खरीद पाए, उसको इतना सस्ता बनाया, उसको इतना मतलब अच्छी रेट पे उसको अवेलेबल किया, जितने पे मार्केट में बाइक अवेलेबल है उस प्राइस पे उन्होंने कार लॉन्च की और उसका मैन्युफैक्चर किया। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, पहले मार्केट रिसर्च की और देखा कि कस्टमर्स को किस तरीके की प्रोडक्ट, मतलब किस तरीके की चीजें पसंद आ रही हैं। तो उस हिसाब से उन्होंने एक स्मॉल कार, फैमिली कार बनाई और उसमें उन्होंने जो मिडिल क्लास फैमिली है उस पर फोकस किया। तो इनका मेन मोटिव क्या था उस तरीके की कार को बनाने का कि जैसे जो मिडिल क्लास फैमिली है उनको इजीली अफोर्डेबल प्राइसेस पे वो कार मिल जाए जिसका वो भी फायदा उठा पाए और
टू सेटिस्फाई द मिडिल क्लास पीपल एंड उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, मतलब कि उसमें वो फीचर्स भी हो, वो सर्विसेज भी हो जो एक नॉर्मल कार में होती है। तो इस तरीके से उन्होंने पहले कस्टमर की नीड को समझा, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बनाया, मैन्युफैक्चर किया और उसके बाद उसे मार्केट में सेल किया और ये काफी पॉपुलर भी हुआ था। एंड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहती है? इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उन्हें कंज्यूमर्स और सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में भी सोचना होता है। इसको ध्यान में रखकर ही उन्हें प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है और जिस भी टारगेट मार्केट को उन्होंने फोकस किया है या फिर जिस भी प्रोडक्ट का वो बना रहे हैं और उसी तरीके के कस्टमर्स को वो टारगेट करते हैं और उनकी नीड्स और वांट्स को ध्यान में रख के ही प्रोडक्ट बनाते हैं और उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने पर इनका मेन फोकस होता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हम जब प्रोडक्ट बनाएं तो कंज्यूमर के बारे में भी सोचें और सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में भी हमें ध्यान रखना है कि इनसे उन्हें किसी भी तरीके का नुकसान ना हो। जैसे कि मार्केट में सिगरेट बिकती है तो इससे क्या होता है कि प्रोड्यूसर बेचता है, उसको प्रॉफिट हो रहा है और कंज्यूमर परचेज कर रहा है, उसकी नीड्स सेटिस्फाई हो रही हैं, लेकिन इससे सोसाइटी को बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं हो रहा और सोसाइटी इससे बिल्कुल खिलाफ है, उसे बिल्कुल पसंद नहीं है ये जो सिगरेट जो है मार्केट में बिक रही हैं। तो वो तो यहाँ पर वो चाहती है कि सिगरेट जो है वो मार्केट में बिकना बंद हो जाए। तो यहाँ पर जो प्रोड्यूसर है उसका मेन काम क्या होता है कि सोसाइटी की वेलफेयर के बारे में भी ध्यान में रखे, उन्हें किस तरीके की चीजें पसंद हैं, उनकी क्या नीड्स हैं, उनकी क्या डिमांड्स हैं, इस पर भी उनका कंसर्न होना चाहिए। उसी हिसाब से उन्हें अपने प्रोडक्ट को बनाना चाहिए। तो ये था सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब भी इनके बारे में एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में। तो ये 5 कॉन्सेप्ट है जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम एक एक करके सबके बारे में शॉर्ट में देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या कहा गया है कि हम मार्केट में वही प्रोडक्ट बिकेगा जो लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल होगा कस्टमर्स को और जिनका प्राइस भी कम होगा, उसी तरीके के प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर्स लेना पसंद करेंगे। ये था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का कहना। फिर नेक्स्ट आया प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ने क्या कहा कि वही प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा जिसमें स्पेशल फीचर्स होंगे, जो इनोवेटिव क्वालिटीज को लेकर आएगा और जो अच्छी परफॉर्मेंस देगा, जो कस्टमर्स को पसंद होगा, जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी, उस तरीके के प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज्यादा मार्केट में बिकेंगे, कस्टमर्स उन्हें ज्यादा लेना पसंद करेगा। ये था प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आया सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या था कि प्रोडक्ट बना लो उसके अपने हिसाब से, उसके बाद उसे मार्केट में सेल करो, कैसे भी बाय हुक और बाय क्रूक उन्हें मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। ठीक है, वो एग्रेसिव सेलिंग करते थे। उनका मेन फोकस था प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा बनाना, उसके बाद उसकी एडवर्टाइजिंग करना और फिर उसको बेचना। ये था सेलिंग कॉन्सेप्ट, ज्यादा से ज्यादा सेलिंग करना। नेक्स्ट आया मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कस्टमर पर फोकस किया जाए, मतलब पहले कस्टमर को ऑब्जर्व करो और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाओ और फिर उसको बेचो। मतलब कि पहले कस्टमर्स की नीड्स को, उनकी डिजायर्स क्या है, उन्हें कैसे सेटिस्फाई करना है, इस बारे में पूरी रिसर्च की जाए, उसके बाद ही प्रोडक्ट को बनाया जाए और उसको सेल किया जाए। ये था मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। और नेक्स्ट आता है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ये क्या कहता है कि कस्टमर्स की नीड्स तो फुलफिल की ही जाए, उसके अलावा सोसाइटी का भी वेलफेयर सोचा जाए, उसको भी कंसर्न किया जाए, उस बारे में भी सोचा जाए। ये था सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जिसमें कंज्यूमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करना है और प्लस सोसाइटी की नीड्स को भी सेटिस्फाई करना है, उनके बारे में भी सोचना है। ये था हमारा सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ये थे 5 कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग जिसके बारे में आज हमने बात की। If you have any doubt about these concepts of marketing, then you can ask me on comment box. Thanks for watching my video and please subscribe my channel.